चलिए, तो कल हमने स्टार्ट किया था नया चैप्टर, दैट्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट के रिलेटेड, और उसमें हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी? फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। कोई भी चीज़, थोड़ा रिकैप्चुलेट करता हूँ, कोई भी चीज़ जिसको आप मेजर कर सको, जिस पे मैथमेटिकल ऑपरेटर को अप्लाई कर सको, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं सर? फिजिकल क्वांटिटी। सपोज आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है मास, मास को मेजर किया जा सकता है? यस सर। डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है? यस सर। मैथमेटिकल ऑपरेटर, यू ऐड 2 मीटर प्लस 2 मीटर, यू ऐड 20 kg प्लस 20 kg, यू सब्ट्रैक्ट, यू डिवाइड, यू मल्टीप्लाई, बट कोशंट में, कोशंट मतलब डिवीजन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसको फिजिकल क्वांटिटी। फिर हमने समझा था फिजिकल क्वांटिटीज कितनी प्रकार की है, मतलब कितने टाइप्स की है? 2। एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी जिसका सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड, नो प्रॉपर डायरेक्शन एंड ओबे स्केलर लॉज, लाइक मास। अगर मैं बता दूं आपका वजन कितना, यू विल से 50, 60, 70 kg, ठीक है? यू विल नॉट मेंशन डायरेक्शन देयर, आप कभी भी डायरेक्शन को मेंशन नहीं करोगे, ठीक है ना? इसी तरह बर्क्स में, इसमें क्या दूसरा ये है वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी मैग्नीट्यूड भी होगा जिसका, और प्रॉपर डायरेक्शन, और ओबे करेंगे वेक्टर लॉज को। जिस तरह डिस्प्लेसमेंट हमने सीखा था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है सर? वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए डिस्टेंस ए से बी, बी से सी, सी से डी तक कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं थी, तो एक्चुअल पाथ कितना आपने कवर किया, दैट इज डिस्टेंस। बट शॉर्टेस्ट पाथ क्या ट्रेवल किया? ए से डी तक, ए से डी तक आपने मान लीजिए 60 मीटर किया, और डायरेक्शन है ए से लेकर कहां तक? डी तक। सच क्वांटिटी इज कॉल्ड विच क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, क्योंकि ये इंटररिलेटेड है। क्यों? हमने समझा था कि आपके पास कहाँ पे लिखा था मैंने कहीं पे, वो मे बी ये सारी चीज़ें मैंने लिखी थी, हाँ यहाँ ये है। वेलोसिटी किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। सिंस डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज टू वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, सिंस वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी सर? वेक्टर क्वांटिटी होगी। अच्छा, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी होगा। प्रेशर फोर्स बटा एरिया, तो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो प्रेशर भी होगा। आगे जाके पढ़ोगे टॉर्क के बारे में, आर क्रॉस एफ, ये क्रॉस क्या होता है आगे जाके सीखोगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह बहुत सारी क्वांटिटीज है। आने वाले वक्त में 2 साल में कम से कम मुझे लगता है 500 से 600 क्वांटिटीज के बारे में पढ़ोगे वहाँ आगे जाके, ठीक है ना? तो ये डिफरेंट चैप्टर्स में आ जाएगा, यानी कि इसी चैप्टर में यहाँ सिर्फ सीखना है क्या यूनिट कैसे निकालते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरह क्लास 11th के आपको 11 यूनिट्स हैं, उन 11 यूनिट्स में कम से कम 100-200 तो कम से कम आ जाएगी फिजिकल क्वांटिटीज़, जिनके बारे में आपको डिफरेंशिएट करना है वेदर स्केलर है या वेक्टर है, और साथ में आपको ये भी बोलना है कि इनका यूनिट या डायमेंशन क्या है, ठीक है? तो आज हमें अच्छा यूनिट बोला था, व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या होता है बोला था ना कल सर? हमने बोला कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसके 2 चीज़ें होती है। मान लीजिए लेंथ है 100 मीटर, लेंथ कितनी है? 100 क्या है इसका? मैग्नीट्यूड। मीटर है ना, ये आपके पास यहाँ पे यूनिट है। यूनिट डिफाइन करता है इस फिजिकल क्वांटिटी को एक गिवन सिस्टम में। मान लीजिए 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 mm, क्या तीनों चीज़ें सेम है? नहीं सर, मैग्नीट्यूड के लिहाज से लग रहा है 100 ये सेम है, लेकिन मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये डिफरेंट सिस्टम्स है। इसको SI सिस्टम में लिया जाता है, जिसको MKS सिस्टम भी कहते हैं, इसको CGS सिस्टम में भी, इसको हम यहाँ पे लेते हैं, आप कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे सिस्टम में। मतलब सपोज MKS सिस्टम का मतलब है मीटर kg सेकेंड सिस्टम, मतलब जहाँ पे लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, टाइम का क्या है? सेकेंड, और लेंथ का क्या है? मीटर, और मास का क्या है? kg। इस तरह CGS जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, लेंथ का सेंटीमीटर, मास का ग्राम्स, और टाइम का क्या आ जाएगा सर? सेकंड आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना? ये आपके पास फ़र्क है डिफरेंट सिस्टम्स में, ठीक है? आज हमने पढ़ी थी कुछ क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल होती है, कुछ क्वांटिटीज़ डिराइव्ड होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किन्हें कहते हैं? वो क्वांटिटी जो बुनियादी होती है, जिनको किसी दूसरे क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है डिफाइन करने के लिए। ऐसे सिस्टम में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है? 7। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और करंट। मास का जो यूनिट है kg, मीटर, सेकेंड, केल्विन, मोल, कैंडेला और एम्पियर, ये इनके सिंबल्स है, किससे आप इनको रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है? 2 क्वांटिटीज़ ऐसी है जो एक्चुअली होनी चाहिए फंडामेंटल, लेकिन इनको अलग इसलिए रखा है,
इनके यूनिट तो है लेकिन डायमेंशंस नहीं। सर डायमेंशंस कौन सी बला है, ये आगे पढ़ेंगे, आज ही हमें पढ़ना है। डायमेंशन मान लो आपको अभी नहीं मालूम है, लेकिन याद रखो ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके यूनिट्स भी हैं और डायमेंशन और बुनियादी है, किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है डिफाइन करने के लिए। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। लेकिन ये क्वांटिटीज जिनके यूनिट्स है लेकिन डायमेंशंस नहीं है, अपार्ट फ्रॉम कि आपके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशंस नहीं है, इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहा जाता है। कितनी है सर, 2। एक है प्लेन एंगल जिसको रेडियन में मेजर करते हैं, दूसरा है सॉलिड एंगल जिसको स्ट्राडियन में मेजर करते हैं। प्लेन एंगल का मतलब ये है 2D एंगल, जिस तरह आप रेक्टेंगल का कहते हो ये 90 डिग्री है, ट्राइंगल का वटेवर 30, 40, 60 जितना भी होगा। लेकिन अगर 3D एंगल आपको मेजर करना है, ये स्फीयर आपके पास है, ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, इसके मान लीजिए छोटा सा हिस्सा लूंगा, इस सेंटर पे कितना एंगल ट्रावर्स करेगा, कितना आपके पास काटेगा एंगल, वो आपके पास 3 डायमेंशनल एंगल होगा और उसको आप स्ट्राडियन में मेजर करते हो। ठीक है, ये आने वाले वक्त में भी हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आज जो क्वांटिटीज है वो कौन सी है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। असल में सबसे ज्यादा क्वांटिटीज तो यही है। डिराइव्ड क्वांटिटी, सो व्हाट आर डिराइव्ड, नाम से पता चलता है कहीं ना कहीं से निकले हैं। ठीक है, वी रिक्वायर सम क्वांटिटीज इन ऑर्डर टू डिफाइन दीज क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है सर, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। दे शाबाश, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दे रिक्वायर व्हाट सर, क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज, या जिनको बेस क्वांटिटीज टू डिफाइन देम, इनको डिफाइन करने के लिए वही जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक। तो कितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज है, जितनी आपको दिमाग में आती है वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। फंडामेंटल कितनी है सर, 7। इन 7 के बगैर जितनी भी क्वांटिटीज बच जाती है वो सारी क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज है सर, दीज आर डिराइव्ड क्वांटिटी। नींद मत करो, इधर ध्यान रखो। अब देखो फॉर एग्जाम्पल पहली क्वांटिटी मैं बता दूं आपको, वेलोसिटी। वेलोसिटी या स्पीड यूनिट के लिहाज से सेम है, हमें अभी डायरेक्शन नहीं देखना है। ठीक है ना। अच्छा, किसके बराबर होता है वेलोसिटी, बताओ, अरे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अगर वेलोसिटी है। ठीक है, अगर स्पीड है तो डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका यूनिट क्या आएगा, वेलोसिटी का यूनिट आएगा डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, मतलब डायरेक्शन तो अलग है, वो अलग मैग्नीट्यूड के हिसाब से क्या है, ये लेंथ है ना सर। मैं इधर से इधर तक गया, ये वैल्यू क्या है, लेंथ का वैल्यू एक्चुअली, है ना सर। सो लेंथ एक फंडामेंटल है कि डिराइव्ड, फंडामेंटल पढ़िए ना आपने, मास लेंथ टाइम, है ना। लेंथ आपके पास यहाँ पे क्या है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो जरूरत पड़ी ना वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए, जरूरत पड़ी ना स्पीड को डिफाइन करने के लिए। तो स्पीड हो या वेलोसिटी, दोनों कौन सी क्वांटिटीज है, डिराइव्ड। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है सर, मीटर। क्या यूनिट है सर, टाइम का क्या है सर, सेकंड। टाइम भी आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, टाइम इज योर विच क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आप बता सकते हो वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है या स्पीड डिराइव्ड क्वांटिटी है, और इसका डिराइव्ड यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड। अच्छा, इस तरह आपने पढ़ा होगा, ये छोटी वाली लेते हैं पहले, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, और उस वेलोसिटी बाय, अच्छा वेलोसिटी पहली क्या है, डिराइव्ड, है ना। अब मुझे बता, डिराइव्ड खुद इसको निकाला है फंडामेंटल से, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, और नीचे और एक टाइम है तो सेकंड। तो टोटल क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, पढ़ा है ना बचपन से, है ना। अच्छा, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्स। अच्छा, यूनिट क्या आएगा, मास का क्या है सर, केजी, एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को आप क्या कहते हो, न्यूटन, है ना सर। या तो ना बूझमुत, फोर्स का यूनिट क्या है सर, न्यूटन। सो न्यूटन एक्चुअली क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बात आई समझ। अच्छा, इस तरह बता दो कोई, बोलो मोमेंटम। मोमेंटम अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं, पी से डिनोट करें, किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का है केजी, वेलोसिटी का आएगा मीटर पर सेकंड। अच्छा, इस तरह बता दो कोई खतरनाक क्वांटिटी, बोलो।
प्लैंक्स कांस्टेंट वो वन क्या खतरनाक वन ये परो ब्रो कुन प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट ध्यान रखना प्लैंक्स कांस्टेंट कहाँ से निकल इसको h से डिनोट करते हैं। अच्छा प्लैंक्स कांस्टेंट पहले मैं कुछ और बता दूंगा जो आपने सुना है ठीक है वही बता दूंगा उससे पहले मैं वही बोलूँगा हम फिर एक आती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा है ना या ये कत पढ़ान तल वनु ये क्या बना क्या बोला इसने स्कूल में अच्छा स्कूल का ही बोलो ये कहाँ से निकालोगे इसका यूनिट कैसे निकालोगे जिस तरह आपको इधर ध्यान रखो फोर्स का निकालो आपको रिलेशन पता थी एक फॉर्मूला फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इस तरह पता था वो क्या फॉर्मूला ऐसी है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिलेट करती है। अच्छा मुझे बोलो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ना इसको किससे डिनोट करते हैं डिनोट कम से फोर्स के एफ से करा ये कम से डिनोट करा कैपिटल जी शाबाश कैपिटल जी। अच्छा और ये कहाँ पे सुना है आपने 9th क्लास में चैप्टर है ग्रेविटेशन और पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है Gm1 m2 बाई r स्क्वायर यही पढ़ा है ना या छुनोस पुरमुतन यही चीज आपको मैं यहाँ पे बता दूं G का वैल्यू क्या आएगा यू विल से G का वैल्यू आएगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू ये बोलोगे अब बताओ G का यूनिट क्या आएगा आप बोलोगे फोर्स का क्या है सर न्यूटन डिस्टेंस r क्या है डिस्टेंस डिस्टेंस का क्या होता है मीटर इसका स्क्वायर है क्या आएगा मीटर स्क्वायर मास का क्या है kg दूसरा kg kg इंटू kg स्क्वायर ऊपर बनेगा kg रेज पर -2 बनेगा ना सर तो क्या है इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर ठीक है ये बात है समझ तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशन पता होनी चाहिए जो इन चीज़ों को रिलेट करता होगा तभी इसका आप यूनिट निकालोगे। इतना ही नहीं आप इसके बाद इसके डायमेंशंस भी निकालोगे वो कैसे अगर रिलेशन मालूम है डायमेंशंस भी निकालोगे रिलेशन नहीं मालूम है डायमेंशन कभी भी निकालोगे नहीं। सर आप बोलोगे सर आपने तो अभी बोला कि 200-400 क्वांटिटीज़ है हमें कहाँ अभी सारी मालूम है हमें सिर्फ यहाँ सीखना है निकालते कैसे। अगर आपको सारी क्वांटिटीज़ के बारे में मालूम भी नहीं है ना पूरे साल भर और क्लास 12th में भी ये सारी क्वांटिटीज़ कहीं ना कहीं आप ये देखोगे और वो रिलेशन फिर याद रहेगी। देखो जिस तरह मैंने ये रिलेशन बता दी इससे पहले ये पढ़ा है तभी ये याद है या ये रिलेशन इससे पहले पढ़ा है तभी याद है। अभी मैं कहूँ आपको यहाँ पे स्टीफेंस कांस्टेंट वीनस कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट इम अजीब नाम बासान सरफ ही वर्शनस क्योंकि अभी नहीं सुना है आपने ठीक है क्योंकि जब आप पढ़ोगे फिर आपके लिए एक मक्खन लगेगा फिर लेकिन यहाँ सीखना है कि यूनिट कैसे निकालते हैं तरीका सीखना है फिर करते कैसे है वहाँ पे भी आप कर लोगे ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास है कंसेप्ट अभी तो बहुत सारी क्वांटिटीज है लेकिन कुछ सीखना है पहले डायमेंशंस क्या होता है। डायमेंशंस क्या होता है शाबाश बोलो कोई डायमेंशंस क्या होता है मनोज सर जी एग्जैक्टली डायमेंशंस आर द पावर्स शाबाश माशाल्लाह सर डायमेंशंस आर नथिंग दीज आर द पावर्स रेज्ड टू बेस क्वांटिटीज a given physical quantity ठीक है। दरअसल ये चैप्टर हमने पढ़ा अगर आप लोगों को याद होगा है ना पढ़ा है ना ये चैप्टर ये छोटी चीज़ें आज आपको सिखा दूंगा लेकिन कल से जो एक्चुअली नया चैप्टर आप लोगों के लिए क्योंकि आप परसों से नए आए थे इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बता दी क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें सीखनी है ठीक है ना। सो हमें एक्चुअली वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है ठीक है ना वेक्टर्स को आगे जाके डिफाइन करना है वो हम कल से देखेंगे लेकिन आज कम से कम थोड़ा डायमेंशंस के बारे में मालूम होना चाहिए ठीक है। इसके पूरे लेक्चर्स है पूरे यूट्यूब पे आप वो देख सकते हैं मेरे लेक्चर्स है हर एक लेक्चर है यूनिट्स डायमेंशंस के रिलेटेड कैसे निकालते हैं इसकी एप्लीकेशन लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता था तभी मैंने ये चीज़ें रिकैप्चुलेट की। सो डायमेंशंस आर द पावर्स रेज्ड टू बेस क्वांटिटीज विच रिप्रेजेंट अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। कहने का अगर मेरा ये है देखिए वेलोसिटी किसके बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है ना सर
अरे ध्यान रखो इधर, किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो आप बोलोगे ना इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? लेंथ। आप बोलोगे लेंथ एक बार इसमें है और टाइम कितनी बार है? एक बार। मतलब ऐसे कहोगे l पावर 1 और नीचे से ऊपर लाओगे t पावर -1। अब आपने इस फंडामेंटल नहीं, डिराइव्ड क्वांटिटी जो कि यहाँ पे क्या है सर? वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट किया दो फंडामेंटल क्वांटिटी से, एक है लेंथ, दूसरा है टाइम। अब इस लेंथ को और टाइम को क्या आपने पावर्स किए जो कि इस डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? मैंने तो लेंथ में पावर किया 1 और टाइम में कितना किया सर? -1। यही जो पावर्स है इन्हीं को हम कहते हैं डायमेंशंस। क्या कहते हैं सर? So what are dimensions? Dimensions are nothing. These are the powers raised to base quantities which represent a given physical quantity. So you will say that कि आपके पास dimensions of velocity, velocity के जो dimension हमारे पास है वो क्या है? R। आप लिखोगे +1 in length, है ना सर? लेंथ में आपको +1 पावर करना है एंड -1 इन टाइम। टाइम में पावर कितना करना है सर? -1 करना है। ठीक है, आई बात समझ? इसी तरह ज़रा बता दो एक्सेलरेशन, ध्यान रखो किसके बराबर होता है? वेलोसिटी बाय, अब डायमेंशंस फॉर्मूला इक्वेशन को मैं ऐसे लिखते हैं, ऐसे ब्रेसेस में, एक के डायमेंशन क्या आएंगे? जो वेलोसिटी के डिवाइड बाय जो टाइम के। अच्छा बोलो वेलोसिटी के डायमेंशन क्या निकले? l पावर t पावर और लेंथ में 1, t में -1। t है टाइम, टाइम फंडामेंटल की डिराइव्ड, फंडामेंटल तो t पावर 1। टोटल क्या आ जाएगा? टोटल आएगा l पावर 1। ये t पावर 1 नीचे, ऊपर क्या बनेगा? -1। -1 और -1 -2 आ जाएगा, है ना सर? ये ठीक से बस मैडम आखोनस ठीक है? तो वो कहती थी, क्या कहती थी? आप क्यों हंसते हो? हाँ आप क्यों हंस रहे हो? आप हंस रहे हो ना? आप हंसाते हो इसलिए। मैं हंसाता हूँ, आप हंस रही हो, मैं हंसा रहा हूँ। यस। अच्छा इस तरह बता, फोर्स के बोलो मास इनटू, शाबाश। तो बोलो आपके पास यहाँ पे फोर्स के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे? डायमेंशनल इक्वेशन के, इक्वेशन मतलब इक्वालिटी होगी उधर। मास फंडामेंटल की डिराइव्ड, मास फंडामेंटल है की डिराइव्ड, फंडामेंटल तो m पावर 1 और एक्सेलरेशन का क्या था? l पावर 1 t पावर -2। तो फोर्स क्या आ जाएंगे? m1 l1 t -2। ठीक है, शाबाश। आगे बढ़ो, बोलो प्रेशर का बराबर, बोलो प्रेशर के डायमेंशंस। प्रेशर के डायमेंशंस वही होंगे सर जो फोर्स के होंगे डिवाइड बाय जो एरिया के होंगे, है ना सर? फोर्स के अभी निकाले ना सर, क्या है वो? m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2 और a क्या है? एरिया। जानते हो एरिया का बराबर आसा लेंथ इंटू ब्रेड छस, लेंथ तिचु लेंथ ब्रेड तिचु लेंथ तिचुनस गो अच्छु लेंथ का चलाइटन दोइले तो l पावर 2। a क्या होगा? कैंसल, है ना सर? तो बचेगा m पावर l पावर -1 t पावर -2। क्यों? a कैंसल हुआ, नीचे बचा l पावर 1, ऊपर बनेगा l पावर -1 और t पावर -2 अपना है। ठीक है, गड़बड़ में आपको आया समझ? आपको आया ये तो आया वो समझ? तेल मुबारक कल ज्यादा वन प्लैंक्स कांस्टेंट आठ वत नहीं, रुको चुप करो, h से डिनोट करते हैं, है ना? उठो, आ जाओ, आ जाओ, उठो उठो, कर दो। प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस, प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस। आप टीचर, हम स्टूडेंट। हाँ, किसके बराबर? क्या रिलेशन है जिसको ये रिलेट करता है? हाँ हाँ, E इज इक्वल टू एच न्यू। शाबाश, लिखो। हाँ, h इंटू एफ भी लिख सकते हैं, न्यू। ठीक है ठीक है। फिर h का वैल्यू क्या आएगा?
ई बाय न्यू आएगा ना। शाबाश। अच्छा बता ई क्या है? एनर्जी। एनर्जी के डायमेंशंस अरे आप उधर करोगे ना, हर कोई करेगा। m1 क्या है फिर? तो हुआ था। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी ये काम खत्म करोगे दूसरा काम मिलेगा। अभी तो सीख रहे हो ना। हाँ ठीक है। शाबाश। m1 l2 t-2 क्या क्वेड बेचान? न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकेंड मीन्स हर्ट्स। क्या आएगा डायमेंशंस? हाँ सुखाई थी t⁻⁻1 नीचे। अब ओवरऑल में क्या आ जाएगा? शाबाश। -3 -1, क्योंकि ये -1 ऊपर बनेगा +1। अंडो अंडो करो। T2 कहाँ आएगा? T चलो आ जाओ। तो रोज फिक्र क्या करा शुते गए। अब इसने जो लिखा आपके लिए फिर से मैं कर देता हूँ। इसने ये जो दास्तान यहाँ पे लिखी, इसको क्या हो गया? सर मैंने बोला प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट से पहले मैं एनर्जी का समझा देता हूँ। देखियो एनर्जी किसके बराबर होता है? तो अच्छी बूस में लाख 4 पेट। एनर्जी मतलब वर्क, वर्क हो या एनर्जी दोनों का सेम। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ, किसके बराबर होता है वर्क? ट्रांसफार्मर। क्या मतलब? फोर्स इंटू ट्रांसफार्मर। तो वर्क या एनर्जी किसके बराबर आएगा? सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क या एनर्जी के डायमेंशंस वही आएंगे जो फोर्स के डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन अभी निकाला m1, एक सेकंड, m1 शाबाश, l1 t-2। अच्छा d क्या है? डिस्टेंस। क्या आएगा? l⁻1। तो टोटल क्या आएगा? m1 l2 t। ठीक है सर, ये आया समझ? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का m1 l1 t-2, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है तो l⁻1, क्योंकि फोर्स का इससे पहले निकाला था वही मैंने इंट्रोड्यूस किया। वर्क का निकला m1 l2 t-2। तो वर्क के डायमेंशन से 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -2 इन टाइम। अब मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट वो इसलिए आपको नहीं आ रहा है क्योंकि आपको वो रिलेशन नहीं मालूम है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वहाँ पे आपके पास इसका वैल्यू फॉर्मूला आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे सीखने के लिए हमें होता है एनर्जी होता है बराबर h न्यू। किसके बराबर? E है एनर्जी, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है सर? फ्रीक्वेंसी। h है इशू पाई प्लैंक्स कांस्टेंट और E है सर एनर्जी। अच्छा अब पहले प्लैंक्स कांस्टेंट को समझते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट इसका यूनिट क्या है? ये होता है 1 टाइम पीरियड। पढ़ा है ना सर? ये ना फ्रीक्वेंसी किसके बराबर? 1 टाइम पीरियड। ये पढ़ा है ना बचपन में 7th 8th क्लास में। साउंड पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? साउंड की फ्रीक्वेंसी स्पीड, वहाँ फ्रीक्वेंसी का यूनिट लिखा होगा, हर्ट्स लिखा है ना। तो इसका यूनिट है हर्ट्स। हर्ट्स के माने होता है पर सेकेंड। क्या होता है? पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या होते हैं? फ्रीक्वेंसी के वही डायमेंशन आएंगे जो पर सेकेंड के आएंगे। पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो t⁻⁻1 आएगा ना। सेकेंड मतलब टाइम, टाइम है -1 टाइम्स। ठीक है। अब बता दो h का वैल्यू कितना आएगा? h का वैल्यू इधर देखो, h का वैल्यू होगा E/ν आएगा ना, E/ν। शाबाश। तो h के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे? h के डायमेंशंस वही आएंगे जो E के डायमेंशंस है। E के डायमेंशंस क्या निकाले? m1 l2 t-2। ठीक है सर। डिवाइडेड बाई न्यू के क्या आएंगे? t⁻⁻1। तो टोटल क्या आ जाएगा? m1 l2 t। देखो ये -1 नीचे है, ऊपर क्या बनेगा? +1। तो -2 +1 आएगा -1। ये आपके पास इसका डायमेंशंस आ जाएगा। ठीक है।
416 अभी 4 मिनट है। या वो समझ तो और बराबर लाइन आया समझ। कालपेट मत हो गया चमोगे कालपेट ए बस कर ऐश कर। हाँ देखो रिपीट ऐसे नहीं किया जाता है, रिपीट ऐसे E इज इक्वल टू एच एफ लिखता हूँ, एफ लिखते हो न्यू लिखते हो। न्यू इज न्यू इज अ सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी या एफ इज अ सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफ से लिखो इससे। एच का वैल्यू क्या आएगा E बाई एफ। सर मैंने जी फार्मूला याद ही तो खोजने की ज़रूरत क्या है, ये फार्मूला आगे जाके आप पढ़ोगे तब याद हो जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान रखो इधर E के एच के डायमेंशंस वही हो गए जो किसके हो गए पहले एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी के, ठीक है ना। अब इसके डायमेंशंस क्या हो गए, इसके डायमेंशंस E अभी निकाला ना। एनर्जी क्या आया समझ, कैसे निकाला एनर्जी का आया समझ। एनर्जी का क्या है m1 L2 T-2, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे m1 L2 T-2, ठीक है सर। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है पर सेकेंड, है ना सर। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब टाइम है, इसमें क्या पावर करना है -1, तो T पावर -1, T पावर -1। तो ये आएगा m1 L2, नीचे है -1, ऊपर क्या बनेगा +1। बेसिस आर पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन डिवीजन, तो -2 नेगेटिव फार्मूला का और -1 क्या बनेगा -2 + 1 ज़कारस आख पानस अत बचो आख करस, ठीक है। इट मीन्स T पावर -1। अच्छा ठीक है, ज़रा इसके बताओ जी। अभी बताया ना जी की फार्मूला बताई ना, बताओ इसके डायमेंशंस क्या आएंगे, सारे बताएंगे। और इधर उठेगा कौन, आ जाओ, उठो 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 जल्दी, और लेट हो गया, आ जाओ शाबाश। सर एक बार इसके लिए क्लैप्स कर दो सारे, एक बार शाबाश। जी के डायमेंशंस निकालो, तो फॉर्मूला क्या है जो इसको रिलेट करती है, शाबाश जी शाबाश। m1 m2 बाय r²। अब निकालो पहले g का वैल्यू, शाबाश। g का वैल्यू क्या आएगा, नहीं g का वैल्यू आएगा f × r। अंडो कर दो, अंडो। तो क्या आएगा डायमेंशन g के, शाबाश। L पावर 2, शाबाश। R है डिस्टेंस, शाबाश शाबाश शाबाश, डिवाइडेड बाय कैपिटल M। मास का क्या है m पावर 1, तो 2 बार है तो m पावर 2, 2 मास है ना प्रोडक्ट में, शाबाश। अब क्या आएगा ओवरऑल में, ये 2 ऊपर जाएगा क्या बनेगा -2, 1 - 2 इज -1 बनेगा ना, क्या आ रहा है समझ। m पावर -1 है ना, L पावर 2, L पावर 1 था इधर हजरत, इधर फोर्स का है ना m1 L1, तो 1 + 2 इज 3, तो L पावर 3 है ना, और T पावर -2, ठीक है। चलो इसके लिए क्लैप्स कर दो, ठीक है। इसको बंद कर दो, इसको बंद।